हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। देखो, इस वीडियो में बात होगी कि हिंदी में जो जितने भी कवि हैं जिनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है उनके उपनाम के बारे में या उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में बात होगी, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इस टाइप से क्वेश्चन की। इनका जैसे तुलसीदास है तो उनका उपनाम क्या है या अन्य किस नाम से इन्हें जानते हैं, है ना। तो इसके बारे में बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वाल्मीकि जी का जो उपनाम था उनका नाम था आदि कवि। स्वयंभू स्वयंभू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। सरहपा हिंदी के पहले कवि। अमीर खुसरो हिंदुस्तान की तूती। हिंद इस्लामी का समन्वित और संस्कृति का प्रतिनिधि। ठीक है, इनके 4 उपनाम हैं। विद्यापति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव, जिसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछ देता है। असाइद कौन है? प्रथम सूफी कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी, ये तो एक तरीके से याद ही होगा। कबीर, इनको कहा जाता है वाड़ी का डिक्टेटर, है ना। सूरदास, ये इम्पॉर्टेंट है, इनका आपको याद रखना पड़ेगा सारा का सारा। इनको कहा जाता है अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, खजन नयन, वात्सल्य रस सम्राट और भावाधिपति। फिर नंददास, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछता है। नंददास का जो उपनाम है वो है जड़िया कवि। सैयद इब्राहिम रसखान। तुलसीदास कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। अब्दुल रहीम खाने खाना रहीम। नरहरि बंदीजन महापात्र। महेश दास बीरबल। केशवदास कठिन काव्य का प्रेत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। घनानंद प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रसमूर्ति। भिखारी दास दास, इनका उपनाम है दास। जगन्नाथ दास, इनका उपनाम है रत्नाकर, इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता है कभी कभी, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु के विद्या गुरु। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता। ठीक है, और ये चारों नाम उनके याद रखना है आपको। देखो, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे ऐसे पूछ लेगा कि भाई जैसे यहाँ पे क्या था कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है। यहाँ पे आपको ये ऐसे नहीं सोचना है कि क्वेश्चन सिर्फ एक तरीके से देगा। यहाँ पे ऐसे पूछ देगा कि भाई हिंदी साहित्य के आधुनिकता के जन्मदाता कौन है, तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कबीर, भारतेंदु, ये वो, तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र मार देना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर, नियम नारायण शर्मा और भाषा का डिक्टेटर, इनको याद रखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका नाम तो हरिऔध है, पता ही होगा, कवि सम्राट है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि, प्रथम कवि और दद्दा, ये तीनों नाम आपको याद रखना है, तीनों का तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू, सत्यनारायण कविरत्न, जयशंकर प्रसाद झारखंडी कलाधर, आधुनिक कविता के सुमेरु, जिसमें ये दोनों जो नाम है ना, ये 20 बार आ चुका है एग्जाम में अब तक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण और निराला। निराला तो देखिए सबको याद होगा, लेकिन ये जो महाप्राण है ना, मेन इस पर फोकस करना है। सुमित्रा नंदन पंत, प्राकृति के सुकुमार कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोसाई दत्त, सुधाकर प्रिय, एक निहत्या और नंदन जी मुकुल। और भी इनके 1-2 नाम है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यही 1 2 3 4 5 6, यही 6 मेन आते हैं। महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा। माखन लाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये सारे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। वैद्यनाथ मिश्र, इनका नाम है नागार्जुन, यात्री और जन कवि। यात्री बताए किस में आता है? UPSI 2016 में आया था। त्रियंबक वीर राघवाचार्य, इनका नाम है रंगे, यहाँ पे बिंदु रहेगा, रंगे राघव, है ना। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, ये याद होगा अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो। बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीमंगल सिंह सुमन, गोपाल सवर सिंह नेपाली, इनका नाम है नेपाली। इन लोग के तो खैर आगे नाम के आगे ही लिखा है, जैसे गोपाल सिंह क्या है नेपाली, श्रीमंगल सिंह क्या है सुमन, तो जैसे अयोध्या प्रसाद क्या है हरिऔध,
तो कुछ राइटर का तो सीधे अपने नाम के आगे ही उनके लिखा हुआ है, तो ये चीज़ है। ये देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन, हालावादी कवि, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो ये तो सबको पता ही होगा। उसके बाद एक चीज़ ये याद रखना है, कठिन काव्य का प्रेत, शमशेर बहादुर सिंह कवियों का कवि, इंपॉर्टेंट है ये। सुदामा पांडे, धूमिल, इनके नाम के आगे लगा हुआ है। धनपत राय, प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट। धनपत राय मतलब जैसे पहले उनका नाम जो प्रेमचंद का नाम था वो धनपत राय ही था, बाद में वो पहले उर्दू में लिखते थे तो उसमें नवाब राय के नाम से लिखते थे, फिर हिंदी में जब लिखने लगे तो उनका नाम अपना प्रेमचंद कर लिए थे, तो प्रेमचंद हो गया, उपन्यास सम्राट हो गया। इतने उपन्यास लिखे हैं उन्होंने, कहानी सम्राट, 300 प्लस कहानियाँ हैं उनकी, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की, इनके बहुत सारे नाम हैं, है ना। तो ये सब याद रखिएगा, इनके में सब पूछता है ये। उसके बाद अगला देखते हैं, वृंदावन लाल शर्मा का उपनाम क्या है? बुंदेलखंड का चंद्रबदाई। शिवपूजन सहाय का क्या उपनाम है? शिव। बेचन पांडे शर्मा उग्र, इसको याद रखिएगा। रामेश्वर शुक्र, इनका क्या नाम है? अच्छा अंचल। विशंबर नाथ शर्मा का क्या नाम है? कौशिक। फरीश्वर नाथ रेणु, ये तो याद ही होगा, नाम में ही जुड़ा रहता अक्सर। राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला, इसको याद रखिएगा, ऑप्शंस रहेगा, अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सोचेंगे बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष, कंफ्यूज हो जाएंगे। शरद चंद्र आवारा मसीहा, मोस्ट वाला जितना है सब इंपॉर्टेंट कर लीजिए। वियोगी हरि, इनका नाम है गद्य काव्य का लेखक। अब देखिए, आप हिंदी में हर जगह पढ़ते होंगे मिश्र बंधु हिंदी साहित्य में, तो 3 मिश्र लोग थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुक्र बिहारी मिश्र। बिहारी सब कॉमन है, बस शुक्रदेव, श्याम और गणेश, इन तीनों को मिला के बोलते हैं मिश्र बंधु। रामचंद्र शुक्ल, मुनि मार्ग के हिमायती। नंद दुलारे वाजपेयी, स्वच्छंदतावादी आलोचक, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। किशोरी दास वाजपेयी, हिंदी के पाणिनि। रामविलास शर्मा, अगिया बैताल निरंजन, ये इंपॉर्टेंट है, अगिया बैताल। दुष्यंत कुमार, हिंदी गज़लों के राजकुमार। ठीक है, तो भाई इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये जितने इंपॉर्टेंट थे, जितने मतलब ये सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और इसमें और आगे भी एग्ज़ाम में मैक्सिमम यही आएगा, है ना। इसके अलावा कुछ और बचते हैं, तो अगर आपको कहीं और से मिले, आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।